नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मुस्कुराहट की मल्लिका और बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से कयामत ढालने वाली जूही चावला की। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों, नमस्ते। नमस्ते जी। आप पर एक बात मैं आपको बता दूं, कितने सारे इंटरव्यू किए मैंने, 250, 300 एपिसोड होने वाले लगभग। बहुत किए, खान किए, सिंह किए, पता नहीं क्या क्या किए, पर चावला किसी का नहीं किया। और आप पहली चावला हैं जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, और मेरे को याद नहीं कि मेरा चावला खानदान और आपका चावला खानदान। कोई पता नहीं, वे डाउन द फैमिली ट्री रिश्तेदारी निकले। और एक बड़ी हैरानी की बात है, 22 साल पहले आप मिस इंडिया बनी थी, और आज 22 साल के बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो जूही चावला मिस इंडिया 22 साल पहले की वो नहीं पूछूंगा, और आज की जूही चावला में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। अब मैं ये कॉम्प्लीमेंट समझूं, मैं क्या समझूं, इसका मेरे पास सच्ची में कोई जवाब नहीं है। ये जब लोग मुझे ऐसा कुछ कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ उनसे। और मैं यही समझती हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। अब ये मैंने बहुत बार पहले भी सुना था। इतने सारे बहन फैन हैं आपके यहाँ। नहीं, एंड एज अ सेइंग, ये बहुत ऐसी सेइंग सुनी होती हैं, तो मगर उसकी अहमियत या उसका मीनिंग बाद में ही समझ आता है। एंड आई रियली फील कि it is really the people who, if they are saying something so nice, it's nice, there's something nice about them. नहीं, वो तो कहना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा ना कि दूध अगर सफेद है उसको काला कोई कहे, लोग उसको पागल कहेंगे। मगर तो सच्चाई तो कहनी पड़ती है ना। बहुत लोग कहते हैं सच्चाई तो सब लोग नहीं कह पाते। ये तो दिखाई किसी को कॉम्प्लीमेंट देना भी अपने में विश्वास होता है तब दे पाते हैं। अदरवाइज एवरीबडी इज सो इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स। जेलसी भी होती है जरूर, तो किसी और से कुछ अच्छा कह नहीं पाते। कॉमिक जो है, कॉमेडी आपका एक फोटे रहा, तो एक जो हर बात हराती रहती थी लोगों को अपनी एक्टिंग से, तो उससे भी एक हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है ना, कि हर वक्त हंसाने रहना। चलिए, शायद इसीलिए लाफ्टर क्लब्स आजकल बहुत चल रहे हैं। तो आपने कॉमेडी जब शुरू की तो आपके जानबूझ करके सोचा कि या बचपन में ही शरारती थी आप इस तरह के? शरारत करने का मन जरूर होता था जब मैं छोटी थी, मगर हिम्मत नहीं होती थी तब। लाडली बेटी थी आप? लाडली भी थी, मगर डांट से सब बच्चे डरते भी हैं, तो मैं भी डरती थी। आई थिंक बाद में जब मौका मिला कुछ करने का, कुछ फनी होने का विदाउट गेटिंग स्कोल्डेड, तो मैंने शायद उस मौके का फ़ायदा उठा लिया। बट रियली मैं तो कहूँगी कि इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर रियली प्लान्ड थिंग्स और एंड डन देम। जब प्लानिंग की तो हुआ कुछ और। तो अगर आप आज मुझे कह रहे हैं कि आप हंसाती रहती हैं या कॉमेडी करती हैं, तो ये मैंने सोच कर नहीं किया, ये हो गया। तो आपने किसी को रोल मॉडल सोच के सोचा कि इस तरह की फिल्म एक्ट्रेस हैं आपकी लाइफ में, उनसे मैंने देखा है कि उनको फॉलो करना है? यस, जब मैं एक्ट्रेस बनी भी या मुझे ये मौके मिले कि मैं फिल्म में काम करूं, तो आई हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, एंड मैंने थोड़ी बहुत जो फिल्में देखी थी उनको कहीं मैं याद करके करती थी कि ऐसा होता तो शायद ऐसा बोलते थे, तो मैंने भी वही ट्राई किया। एक कन्फेशन ज़रूर है कि देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे आप इतनी शर्मा रही कन्फेशन जैसे पता नहीं क्या सीक्रेट बताने वाली है मेरे को। बता दीजिए अब जल्दी से। चलिए बोल देती हूँ, मैं फ़ैन रही हूँ उनकी, हूँ अब भी हूँ, श्रीदेवी जी की। तो मैं उनको कुछ याद करके ट्राई करती थी कि अगर वो होती तो वो कितनी अच्छी तरह से ऐसा करती, तो मैं थोड़ा ट्राई तो करूँ कि ऐसा करूँ। यानी कि वेदर इट वाज इवन प्रेजेंटिंग हर सेल्फ ऑन स्क्रीन, या रोमांस में या कॉमेडी में या इमोशनल में, मैं उनको थोड़ा बहुत याद करके ही कुछ करती थी। और कोई इसके अलावा एक्ट्रेसेस में मुझे ये ज़रूर, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा कि आईड लाइक टू बी द गर्ल नेक्स्ट डोर। आईड लाइक दैट इमेज कि वो मुझे फिट होएगा विदाउट टू मच ट्रबल टू मी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी, एज एन एक्ट्रेस आई रिमेंबर कि मैंने उनकी कोई एक फिल्म देखी थी, आहिस्ता आहिस्ता, और मैं उनके साथ हंसी भी थी, फिर रोई भी बड़ा थी। वो स्क्रीन पर रो रही हैं तो मैं भी अपनी सीट पे बैठ के रो रही हूँ। तो मुझे लगा यही है कि भाई अपने साथ ऑडियंस को ले चलो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग, मे बी आई कुड डू दैट। पर ये दोनों जो एक्ट्रेस का नाम लिया आपने, उनमें वो सब नहीं है जो शरारतपना आप पर्दे पर करती हैं। जिस तरह से आपने शुरू किया, जिस तरह से आपने लोगों को हंसाया,
वो उसमें है नहीं। फिर मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ थैंक यू, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इट्स वेरी नाइस। तो उस तरह की आप एक्ट्रेस जो हैं जो इतना लाइफ स्पैन जिनका हो कि आपने ना तो अभी तक कोई सास का रोल किया। करूंगी, क्यों नहीं, अब करूंगी। नहीं किया था तो अब करूंगी। हम लोग तो जब समय अभी तैयार तो नहीं है ना सास के, अभी तो हीरोइन बनना चाहेंगी ना आप। ये मेरी खुशनसीबी है, ये भगवान की देन है कि मैं यहाँ पर आपके साथ आज ये बातें कर रही हूँ। एंड I know you'd like me to say something more interesting, but I really feel You are interesting anyway. Thank you. नहीं, अब कोई quotable quote, मैं कोई मजेदार मसालेदार कोई बात करूं भाई, मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे कोई मसाला फिल्म में एक्टिंग ज्यादा की नहीं ना, तो इसलिए मसालेदार बात आपको आ नहीं रही है। अच्छी फिल्म, अच्छा इमेज है, अब क्या करूँगा, अब इमेज ऐसा है तो आई हैव टू लिव विद इट। पर आपने जो कॉमेडी रोल शुरू किया तो आपके बारे में ये कि आप पढ़ती बहुत थी कॉमेडी के बारे में, बचपन में नॉवल पढ़ने की आदत होती है बच्चों को, तो आपने कॉमेडियन के बारे में पढ़ा, कुछ किया, कोई आपके सामने वो भी कोई रोल था कि यही करना है मेरे, इस तरह की शरारतें करनी है, इस तरह की कॉमेडी करनी है? नहीं, जब मैं छोटी थी हाँ मुझे कॉमिक्स का बड़ा शौक था, मैं कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ती थी, नॉवेल्स कम पढ़ती थी, पढ़ाई भी ठीक ठाक करती थी, मगर एक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी। तो जब बनी हूँ हाँ मेरे शायद कुछ वो जो कॉमिक्स में पढ़ते हैं मैं आज तक पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर्स में पहले मैं वो पेज खोलती हूँ, फिर ह्यूमरस वाले कोई जोक्स वोक्स पढ़ लेती हूँ ऐसे ही, एंड देन आई टर्न टू द अदर पेज। तो आपकी जो कॉमेडी फिल्म है उसमें कौन सी अच्छी लगी आपको सबसे बढ़िया, जिसमें आपको लगा कि ये जूही चावला ही रियल लाइफ की जूही चावला और पर्दे की जूही चावला में कोई फर्क नहीं रह गया? No, but the film that I liked and I felt I could do with a lot of ease to quite an extent was आईना। आईना जी, उसके अलावा भी यस मुझे बड़ा मजा आया बोल राधा बोल करते, या हम है राही प्यार के, राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बनवास था वैसे तो हाँ मगर बन गया ना, बना दिया जेंटलमैन। आपने बनवाया उसको? हो सकता है क्यों, आपकी मुस्कान से बन गया जेंटलमैन वो? डायरेक्टर जी की स्क्रिप्ट से बन गया, मगर तो सो आई थिंक इन दीज समवेयर यस देयर इज सम पोर्शंस जो मैंने बहुत इजीली किए हैं। एक फिल्म आई थी आपकी, उसमें क्योंकि आप नॉर्मली आप इस तरह का रोल करते हैं जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो, एक फिल्म ऐसी भी आई थी जिसमें आपने अपने आप को थोड़ा लाइन से हट के एक्सपोजर किया था, याद है आपको? याद है? नहीं मैं आपसे पूछा, आपको याद है? ऐसी ऐसी आप पहले बताइए कौन सी जिंदगी में आपको याद रहना चाहिए ना ऐसी आप छुपा क्यों नहीं है? मैं लो जब सब लोगों ने फिल्म देख ली है तो फिर मुझे छुपाने की क्या तो बात है? आपको याद है ना फिल्म का? आई जस्ट लाइक टू नो विच फिल्म। मैंने बहुत सारी फिल्में की। उस फिल्म का नाम था लुटेरे। हाँ, वो लीक से हटके थी ना आपके लिए, आपको लग रहा था कि आपका करियर डाउन जा रहा है इसलिए आपको ये भी करना जरूरी है। बाप रे प्रभु जी, आपसे ये उम्मीद न थी कि आप ये एनालिसिस देंगे इतनी अच्छी फिल्म का। नहीं, आपका रोल अलग था ना, जूही चावला जो एक जरूर रोल अलग, उसके बाद उस तरह का रोल आपने नहीं किया। क्यों? एक्सपोजर नहीं किया उसमें। आई थिंक आप जो रेफर कर रहे होंगे वो बीच पर जो गाना था, जो मैं शर्ट में हूँ एंड आई एम डांसिंग और आई एम। पहले तो ये बात तय कर लें कि आपको लगा कि वो जिस तरह से फिल्में करी थी उससे हट के था, जूही चावला की इमेज में वो फिट नहीं बैठता था, वो स्टोरी में फिट बैठता होगा जिसको आपने एक्सेप्ट किया होगा। जरूर देयर वाज दिस थिंग वेयर आई एम ऑन द बीच, आई एम ऑन माय ओन एंड आई एम सिंगिंग एंड आई एम इन अ शर्ट। तो आपने That was थोड़ा सा different, वो yeah, बदलाव but क्यों आया I आपके think- ऊपर, क्यों, क्या किया, किसकी वजह से आपने सिंगिंग की, ये वेस्टर्न कोस्ट पहले एक्सपोजर किया? मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सदाबहार फिल्म कलाकार जूही चावला से। मैंने कोई ऐसी तो बात नहीं जिससे आप हंसी, यही तो आपकी शरारती है ना, आपकी यही शरारत बना है आपका। नहीं मैं आप पे हंस नहीं रही थी, मैं एब्जॉर्व कर रही थी। ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया आपने अच्छा, मेरे चलिए। बारे में? आपने कहा कि मैं बदली, सिंगर भी किया, कुछ और कलाकार जो जो आपने रोल किया था लुटेरे में, तो एक परिवर्तन का दौर चल रहा है आपके साथ। आप कह रही मैं सास भी बनूंगी, सिंगर भी तो बन सकती हैं, आपको फिर प्रोड्यूसर भी बनी थी फिल्म में, कहीं बनी थी कि नहीं? हाँ बनी थी। हाँ, तो आप मल्टीफेरियस एक्टिविटीज जो आपकी हैं, कुछ नोन कुछ अननोन। हाँ। So
नहीं गाना गाएंगे? कौन सी चीज़ कहाँ ले जाए कोई पता नहीं, क्या मैं करूँ कल मुझे पता नहीं, मैं जो प्लान करती हूँ वो शायद होता नहीं है, और जो होता है वो मैंने प्लान किया नहीं होता। सो तो अभी जो आपकी फिल्म आई है जी, बस एक पल, तो उसमें किस तरह का रोल है आपका? वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट वही है, नाइस गर्ल, गर्ल नहीं, अब मैं गर्ल नहीं बोलती, अच्छा। वुमन, अच्छा। एंड मैरिड टू समबडी, मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और उनके साथ क्या हुआ है उस कपल के बीच में, दैट्स बेसिकली लीड वेरी। रोल आपका सलाम इश्क भी मैं आपकी चाहती फिल्म हूँ आने आप वाली है। फिल्म देखें, हाँ। तो मैं आपसे मतलब पूरी उसके तरह बाद- नहीं कह रही कि क्या है। लीड रोल आपका सलाम इश्क भी आ रही है, तो आपका इसमें लीड रोल है कि नहीं है? I lead in all my films. You lead your In husband, you some lead your way बच्चा, or the other. you lead your hero there also. देखिए, आज मैं वो हीरोइन नहीं बन सकती जो मैं 6-7 साल पहले बनती थी, वो नाच गाना, वो रोमांस करना, बट डेफिनेटली द रोल्स आई प्ले टुडे, दे हैव डेप्थ, दे हैव परफॉर्मेंस। डांस तो आजकल एक एसेंशियल पार्ट है ना फिल्म का। कजरारे जब तक आप नहीं गाएंगी। मैं कजरारे अब नहीं गाऊंगी। नहीं गाएंगी? आप आइटम नंबर नहीं करेंगी कोई? क्यों नहीं करेंगी? या किया मतलब लुटेरे का एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट किसी और फॉर्म में नहीं होगा? देखिए, ये एक अच्छी बात है कि आपको मेरी फिल्म थोड़ी याद तो रही है। अब जिस फिल्म के बारे में बात करते हैं आपको याद तो रही है, तो ये बातचीत भी याद रहेगी मेरे को वैसे। पर आपको लगता नहीं आइटम नंबर जूही चावला के साथ जोड़ नहीं खाता, पर्सनालिटी के साथ, डीएनए के साथ? नहीं नहीं तो आप नहीं करेंगे बिल्कुल आइटम नंबर? नहीं, इट डजंट सूट मी। मेरे को कहीं लगता है जूही चावला के ऊपर अब प्रेशर बन रहा है कि परिवार की महिला हैं, बच्चे हैं, पति हैं, तो उसका असर सोचने का उस तरीके से कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे जब मैं ये सब करूंगी, ये तो नहीं है ना बैलेंस करने के लिए लाइफ में। ये अब नहीं है, ये हमेशा था। जब मैं शादीशुदा नहीं थी तो मैं ये ज़रूर सोचती थी कि अगर मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप ये फिल्म देखें तो उनको कैसा लगेगा, अगर उनका सर ऊंचा होता है गर्व से कि देखिए मेरी बेटी ने काम किया है। परिवार का प्रेशर है ना, हमेशा रहा है ये। अब आप कहेंगे कि क्योंकि आपके बच्चे, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से ही ऐसी थी। अच्छा, मतलब कोई उसके बाद बदलाव नहीं है आपका? नहीं, मैं वैसे थी और वही एक्सटेंशन आज भी चल रहा है कि आई वुड लाइक दैट व्हेन आई आल्सो गो आउट आई शुडंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट समथिंग। आपने इतने सारे एक्टर्स के लिए किया, आमिर साथ काम किया आपने, शाहरुख खान के साथ किया आपने, गोविंदा के साथ किया, अनिल कपूर के साथ किया, सलमान के साथ आगे फिल्म में क्यों नहीं किया आपने? वो भी अरफन मौला है। आज तक सलमान से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम क्यों नहीं किया। मैंने उस दिन उनसे पूछा ना, वो आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। जब मैंने सीधी बात की ना, मैंने कहा तीन कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, उन्हें नाम क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम नहीं लिया। नहीं लिया तो मैंने कहा मैंने सोचा आपने यही कहा। नहीं, आपका नाम ले लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम जरूर लिया कि उसके साथ दोबारा काम करूंगा अगर वो करेंगी मेरे साथ। पर आप तैयार हैं काम करने के लिए उनके साथ? मैं तो हमेशा काम करने के लिए तैयार थी, बट आई डोंट नो, समहाउ उन्होंने एक रोल जरूर किया था हम लोगों के साथ, दीवाना मस्ताना में। वो मस्ताना आदमी है वैसे। हाँ, बस वही मस्ताना थे। वो एंड में आते हैं, शादी मेरी उनके साथ हो जाती है, पर्दे से उठा के ले जाते हैं, दो हीरोज ऐसे ही नाचते रहते हैं, एंड दैट वाज फन। और नहीं, मैंने फिल्मों के अलावा उनके साथ शोज बहुत किए थे, शो बहुत नहीं, हाँ बहुत किए थे। जब हम लोग आमिर एंड सलमान के साथ शोज पर रवीना और मैं जाते थे तो वी डन शोज एंड वी परफॉर्म्ड टुगेदर ऑन स्टेज अ लॉट, बट फिल्में नहीं। पर जूही चावला जो की फिल्म में आजकल जो है ना परिवारवाद चल रहा है, हर तरफ से फैक्शन बने हुए हैं, कोई चोपड़ा पर एक विधि विनोद चोपड़ा है, दूसरा यश चोपड़ा कंपनी है, एक तरफ शाहरुख खान और करण जौहर हैं, और एक तरफ आमिर खान अपनी फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं। जूही चावला किसी कैंप में नहीं है या है? नहीं, आई एम फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग तो आपको लगता है जब तक कैंप में आप नहीं जाओ तब तक बात नहीं बढ़ती आगे? अब वो ज़रूरत नहीं रही कि मैं किसी कैंप में हूँ या मुझे दौड़ में जाना है, वो नहीं, रैट रेस, बिकॉज देन यू आर अ रैट। अब मैं रैट नहीं हूँ। तो रैट तो घुस जाता है गड्ढे के अंदर। वो रेस भी तो करता है। अब आई एम मोर सेटल्ड इन माई सेल्फ एज एन एक्टर। मुझे पता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा रोल है जो मुझे सूट करे या आपको लगे कि इसमें अगर जूही हो तो इट एड्स वैल्यू टू द फिल्म, आई वुड बी हैप्पी टू वर्क विद पीपल। मैं अपनी समझ से ही रोल्स लेती हूँ,
एक्सेप्ट करती हूँ. दैट इज़ इट. दैट इज़ वाई आई वेट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, समथिंग दैट मुझे लगे कि हाँ मुझे आज ये मैं करूँ तो मुझे इसमें जोश आता है कि मैं ये फिल्म करना चाहूँगी. व्हेन इट मेक्स अ गुड, एक कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है, इट्स सेंसिबल एज वेल एज एंटरटेनिंग, फिर मुझे काम करने में. एंड यस दैट्स व्हाट इट इज़ कि आज मैं वो रोल नहीं करूँगी सिर्फ हंसी मजाक बिगिनिंग टू एंड तक अगर आप मेरे पास ले आएँ और उसमें कोई डेप्थ ना हो तो मैं वो रोल नहीं करूँगी. आप अपने आप को क्या देखती हैं आज से 5 साल के बाद? आज भी मुझे नहीं पता कि 5 साल के बाद आप मुझसे बात कर रहे होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता. 5 साल पहले मुझे नहीं पता था कि आज तक मैं काम कर पाऊँगी, तो अब भी मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या करना है. मगर जो मैं आज करती हूँ मैं दिल से आज भी करती हूँ और ये नहीं समझती कि मुझे सब कुछ आ गया है और सब लोग मुझसे जूनियर हैं. ऐसा मुझ में है नहीं. आई स्टिल फील कि ओ गॉड मैंने ठीक किया कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह किया. अगर मैं ये पूछूं कि फिल्म इंडस्ट्री में 22 साल आपने काम किया और आगे भी करती रहेंगी और पिछले और आगे सबसे अच्छा आपको फिल्म एक्टर मेल कौन लगा? आप पिटवाएंगे मुझे? नहीं. एक का नाम लूंगी दूसरे कहेंगे कि भाई हम अच्छे नहीं थे. ये काम करने वाला नहीं पूछा है. अच्छा, जो लगा जिसने काम अच्छा नहीं जिनसे किया. मैंने काम ही नहीं किया. हाँ. फिर वैसे बहुत कम एक्टर्स हैं तो जिनके साथ मैंने काम किया ही नहीं है. पुराने जमाने जब बचपन में देखते हैं तभी ओहो, अच्छा ऐसा. जिनके साथ काम किया और फ्यूचर में करना है वो तो परेशानी होगी मेरा समझ आ रहा हाँ है. तो फिर अच्छा हम लोग सेफली हिस्ट्री में चले जाते हिस्ट्री में हैं. चलिए इतिहास में कौन था आपके लिए? अच्छा एक है जो हिस्ट्री में नहीं है यानी कि प्रेजेंट में भी है, और आप अगर मेरे लंबे स्पैन की बात कर रहे हैं तो उनका तो दे हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स. जी बिल्कुल बिल्कुल. उनकी जब मैं फिल्में देखती थी बचपन में तो मुझे उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी. वो जब एक कोई ड्रंकन सीन करते थे मैं बस वही देखती थी. बाकी फिल्म में जो मार धाड़ हो. और लड़कियों में तो कंपटीशन है नहीं आपके साथ? आप तो लड़कियां बाकी सब औरतें हैं. जूही चावला को याद है कि एक कोई गलती मैंने बहुत की जो दोबारा नहीं करूंगी जिंदगी में. यहाँ मैंने कुछ मैं जल्दी से भूलूंगी नहीं आज का दिन. वो तो आपको जल्दी नहीं भूलूंगी. मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले भी देखा हुआ है और उन्होंने सही मुझे बताया प्रभु चावला जी. बच के रहना. हाँ, कुछ सालों पहले था, पता नहीं मतलब पता नहीं था तब कि आमना सामना होगा. इतना बुरा नहीं हूँ मैं जितना आप समझ. हाँ कोई गलती ऐसी की जिसको आपको लगता है कि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे आप? हाँ कुछ गलतियाँ, एक नहीं वैसे तो बहुत सारी की हैं, मगर एक दो जो मुझे लगा कि करियर में जो मैंने सिली डिसीजंस कुछ लिए, कुछ फिल्में नहीं की. कौन सी? और वो बहुत बड़ी बड़ी हिट हो गई. हाँ, जैसे कि तो जैसे कि दिल तो पागल है, उसमें आप राजा हिंदुस्तानी आपने फिल्म ना कर दी है? ना कर दिया और वहां से करिश्मा जो उभर कर आई और बाद में मैं ही थ्रेटन हो गई बिकॉज उस टाइम तो यू नो यू वर इन द रनिंग एंड लाइक आई सेड रैट रेस एट दैट टाइम. सो हम लोग नॉर्मली आदमी करते हैं ना जब बुढ़ापे के बाद थोड़ा आता है कि शादी करके गलती की. फिल्म एक्टर को लगता नहीं कि शादी करके गलती कई बार कैरियर के ऊपर हो जाते हैं. वो तो गलती नहीं गलती यार. नहीं वो गलती नहीं है. इट वाज अ चेंज एट दैट टाइम. तो तब तो बड़ा डर लगता था कि शादी क्यों की है, करियर का क्या होगा, लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे. मगर शादी के बाद जो है जूही चावला और सक्सेसफुल एक्टर हो गई. चलिए ये भी एक अच्छा देखने को आया. हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. तो ये थी आज की मुलाकात. सीधी बात का ये कार्यक्रम जूही चावला के साथ आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की. इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक.